नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी है और आज हम विचार करने वाले हैं धन की या पैसों की समस्या के ऊपर। आज हम अधिकतर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनके पास पैसों की समस्या है या पैसा उनके पास आता है तो वो रुकता नहीं है। तो ये क्या चीजें होती है या क्या समस्याएं होती है जिसके कारण पैसा उनके पास रुकता नहीं है। तो सबसे पहले जो समस्या होती है कि आदमी के पास पैसा बाद में आता है, वो खर्च करने के तरीके पहले सोचने लगता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना या फिर कई चीजों की ऐसे खरीदारी करना, स्कीम में ले लेना। तो जब तक आप पैसा कमाए ना तब तक उसको कभी भी खर्च करने का ना सोचे। अगर आप पैसे को कमाने से पहले ही उसको खर्च करने के लिए तरीके सोच लेंगे या खर्च करने के रास्ते बना लेंगे तो आप जीवन में कभी भी पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। इसलिए पैसा पहले पैसा कमाएं, उसे बचाएं, उसका निवेश करें, उसे बढ़ाएं और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम हो उसे खर्च करने का सोचे तो आपके पास पैसा हमेशा बना रहेगा। आज हम अधिकतर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि पैसा हमारे पास आता तो बहुत है लेकिन वो रुकता नहीं है। तो पैसा क्यों नहीं रुकता है? पैसा इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि हम अपने ऊपर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने बिजनेस के ऊपर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमें अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिससे हमारे व्यवसाय है या हम जो काम करते हैं उसमें हमारी दक्षता बढ़े। हमारी दक्षता बढ़ेगी तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारी लर्निंग, इफ यू लर्न मोर देन यू अर्न मोर। आप जितना ज्यादा चीजें को सीखेंगे, जितना आप बिजनेस में नई चीजों को सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे उतने ही ज्यादा आपको इनकम बढ़ेगी। और आप जितने ज्यादा लोगों की सर्विस करते हैं, जितने ज्यादा लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, आपकी आय उसी अनुपात में बढ़ती है या आपका पुरस्कार या लाभ उसी अनुपात में बढ़ता है। अगर आप 10 लोगों की सर्विस करेंगे या 10 लोगों को सेवाएं देंगे तो उससे होने वाला लाभ कम होगा। अगर आप 100 लोगों को सेवाएं देंगे तो आपका लाभ अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर आप 1000 लोगों को सेवाएं देंगे तो आपके लाभ अपने आप उस अनुपात में बढ़ जाएगा। तो आपको पैसे की आय बढ़ाने के पहले आपको अपने सीखने की दर बढ़ानी पड़ेगी। तो आप जितने ज्यादा सीखेंगे, अपने आप में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका नॉलेज जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से अपने आप इनकम बढ़ने लगेगी। तो अब पैसे आने के बाद में कई लोगों को हम सुनते हैं कि पैसे आने के बाद वो व्यक्ति बदल गया, लेकिन पैसे आने के बाद व्यक्ति बदलता नहीं है। पैसे आने के बाद व्यक्ति जो काम कर रहा होता है वो ज्यादा मात्रा में करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कर्ज ले रहा है तो पैसा आने के बाद वो बड़ा कर्ज लेने का सोचता है। यदि कोई व्यक्ति दान करता है या ईमानदारी या नैतिक मूल्य या समाज के लिए खर्च करता है तो पैसा आने के बाद वो ज्यादा मात्रा में खर्च करने लगता है। तो पैसा किसी भी चीज को बढ़ाता नहीं है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है या उसकी वास्तविकता को दिखाता है। यह आदमी को बदलता नहीं है कि जो वो वास्तविकता में है उसी चीज को प्रस्तुत कर देता है या उसी चीज को बढ़ा के करने लगता है आदमी। तो आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है। जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आदमी पैसे के पीछे भागता है कि अधिक से अधिक पैसा कमाना है या पैसे हमारे पास ज्यादा आना चाहिए, आदमी अधिक से अधिक काम करने का सोचता है। तो ज्यादा काम करना ठीक है लेकिन उस तरीके से आदमी की इनकम उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपका समय सीमित है। आप उस सीमित समय में जितना काम कर पाएंगे उतने ही काम कर पाएंगे और उससे आपको उसी हिसाब से इनकम होगी। तो उससे आपको ज्यादा इनकम कमाने के लिए आपको अपने साथ टीम को मिलाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। और आपका व्यवसाय जो है, आप अपने व्यवसाय के अंदर अगर आप सारे काम करेंगे तो आप अपने व्यवसाय को कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में हों, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसके अंदर टीम बनाने का सोचे और योग्य लोगों को, ऐसे लोगों को लाने का सोचे कि जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपका योगदान कर सकते हैं और जो आपके कई कामों को बांट सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपकी इनकम भी उसी अनुरूप, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो आपको पैसे का पीछे नहीं करना है और बल्कि उसको आकर्षित करने के लिए मनी मैग्नेट की तरह काम करना है। मतलब आपको इतना योग्य होना है कि आपको अपनी टीम को संभाल सके, अपना बिजनेस एक खड़ा कर सके और कई ऐसे लोगों को जोड़ सके कि जो कि आपके काम में आपको हेल्प करेंगे। मनी डज नॉट ग्रो अनलेस यू प्लांट द राइट सीड। मतलब पैसा अपने आप नहीं बढ़ता है या पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। जो कहावत हमने सुनी कि क्या पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, तो पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। लेकिन आपको पैसे अगर पैसे से यदि लाभ कमाना है या पेड़ों पर उगाना है या कोई फसल उगाना है
तो आपको जिस प्रकार से फसल उगाने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपको भी अपना इनकम बढ़ाने के लिए या अपने ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको सही बीज लगाना पड़ेगा। सही बीज का मतलब है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट ये आप सही जगह करेंगे तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे कि हम पौधा लगाते हैं तो उसके लिए सही, आम का पौधा लगाने के लिए हमें सही मिट्टी की होनी चाहिए और लगाने के बाद हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी कि कोई जानवर उसको खा ना पाए या उसमें कोई कीट लगता है तो उसको केयर करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जितना भी पैसा कमाते हैं उससे कम खर्च करें। हम कई बार ये देखते हैं कि कई बार शादियों में, कार्यक्रमों में या कोई भी नई चीज आती है तो उसको खरीदने के लिए कंपटीशन में कि हमारे पड़ोसी के घर नई कार आई है तो हमें भी नई कार लेना है, या हमारे उस रिश्तेदार ने इस तरीके से शादी की या विवाह की या ये कार्यक्रम किया तो हमें भी उसी स्तर पर करना है। तो उसके चक्कर में हम कई बार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि कई बार हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो ये कर्ज के जाल में एक बार आदमी फंस जाता है तो फिर कर्ज और उसके साथ ब्याज और उसके साथ कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती है, तो आदमी धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता जाता है। तो कर्ज भी दो प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्ज, एक बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज कौन सा है? आप किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कम ब्याज पे जो कर्ज लेते हैं उसे हम अच्छा कर्ज कहेंगे, और जिस पैसे को आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए लगाते हैं तो वो अच्छा कर्ज कहलाएगा, मैं उसको अच्छा कर्ज कहूंगा। और बुरा कर्ज कौन सा होता है? बुरा कर्ज ऐसा कर्ज जिससे हमने कोई लाभ नहीं कमाया, सिर्फ हमने दिखावे के लिए कंपटीशन में या कहीं ऐसी जगह खर्च कर दिया, ज्यादा ब्याज पे ले लिया साहूकार से, या ऐसी जगह खर्च कर दिया जहां से हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसको मैं बुरा कर्ज कहूंगा। और ये बुरा कर्ज धीरे धीरे आपको कर्ज के जाल में गिराएगा और आप कभी भी फिर इससे उभर नहीं पाएंगे। पैसों का एक नियम ये है कि आप इसको बोर ना होने दें। आप मान लीजिए आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मैं 10 साल के लिए अपने घर की तिजोरी में इसको बंद करके रख दूं और 10 साल के बाद में ये निकालूंगा तो इसकी वैल्यू 60,000 के बराबर रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू कम क्यों होगी? क्योंकि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं। तो आज जो चीजें हम 60,000 में खरीद पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद हम उन चीजों को खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें 1 लाख या हो सकता है उससे भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। इसलिए आप अपने पैसों को कोशिश करें कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें या बैंक में रखें या किसी संस्था में रखें, एफडी बना के रखें जहां से आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे और आपका पैसा ग्रो करे। तो जितना आपका पैसा ग्रो करेगा वही आपका प्रॉफिट रहेगा, या आपका पैसा उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा जिस अनुपात में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी। आपका पैसा आपके लिए एक सेना की तरह है, ये एक निजी सेना की तरह है। निजी सेना की तरह किस प्रकार से है कि ये हमारे पास से रोज जाता, बाहर जाता, कभी मार्केट में हम किसी को उधार देते हैं या कोई बिजनेस में हम लगाते हैं तो कोई सामान लेके आते हैं और फिर उसी चीज को प्रॉफिट में हम बेचते हैं। तो ये निजी सेना की तरह है कि हम रोज ये हमारे हाथ से या हमसे बाहर जाता है और फिर ये कुछ कैदियों के साथ लौटता है, ये बढ़ के लौटता है। हमें प्रॉफिट के, हमने कोई चीज खरीदी और उसको प्रॉफिट के साथ जो बेचा, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसे मैं यहाँ पर एक गुलामों की तरह कहूंगा, या हमारा जो पैसा गया था या हमारे जो सैनिक गए थे उन्होंने इतने पैसों को बंदी बना के लाए, उसी के अनुरूप में मैं कहूंगा। और फिर जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा पार्टनर हमारे इतने निकट होता है कि उसमें हमारे भाग्य को बदलने की भी क्षमता होती है। अगर हमारा पार्टनर सही है, उसकी सोच सही है, तो वो हमारे सपनों को पंख लगा सकता है और हमारा बिजनेस उसी अनुपात में और उसी हिसाब से बढ़ेगा। और अगर हमारा पार्टनर सही नहीं है, हमारे विचार उससे नहीं मिलते हैं या हमारे उद्देश्य से उसके विचार अलग है या उसका उद्देश्य अलग है, तो हमारे लिए वो बेड़ियों की तरह कार्य करेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पैसा एक साधन है, ये हमारा लिए वफादार नौकर की तरह है। तो इसको उसी प्रकार से ट्रीट करें, सही जगह लगाएं, सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, जितना कमाएं उससे कम खर्च करें। तो उस हिसाब से आपकी सही जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। यानी असेट्स के अंदर जो पैसा लगेगा वो आपको बढ़ के मिलेगा। और अगर आपने लाइबिलिटीज के अंदर लगा दिया, ऐसी जगह लगा दिया कि जहां से आपको कोई इनकम नहीं मिलना है, जहां से आपको हानि हो सकती है या आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा या जो आपके पास इनकम है वो भी आपकी चली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।